हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं साथी हाथ बढ़ाना पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। उत्तर, शाहिर ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। प्रश्न 3, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बनती है तब यह गीत महत्व रखता है। प्रश्न 4, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं? उत्तर देखेंगे। उत्तर, अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बंटाकर हम इस बात की ध्यान रख सकते हैं। 2, पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबको पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। और 3, हाँ, वे इन कामों से एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं। प्रश्न 5, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। उत्तर, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़कें को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे कहावतों की दुनिया। प्रश्न 1, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? ख, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर क, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाती है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। ख, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भले ही तुम बलवान और बहादुर हो पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। प्रश्न 2, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना,
हाथ लगना। उत्तर देखेंगे। उत्तर, बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। 2, मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर दिया। 3, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। 4, नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। 5, तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी। भाषा की बात। प्रश्न 1, हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप है। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हथकड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। उत्तर देखेंगे। हथघड़ी, हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, यह शिल्पकारी को हाथ यानी हस्त से किया जाता है। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था यानी जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। प्रश्न 2, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। उत्तर, पर्वत यानी पहाड़, शीश यानी सिर माथा, रास्ता यानी रास्ता, इंसा यानी इंसान मनुष्य। प्रश्न 3, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहते हैं, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसीलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित है। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। अपने को, हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात मानना चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आपस में झगड़े मत करो। कुछ करने को। प्रश्न 1, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारों से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। उत्तर देखेंगे। इन सब का उत्तर देखेंगे। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। उत्तर, क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना करते हाथ, किसी की बात को मना करने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। बुलाते हाथ,
किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। आरोप लगाते हाथ, किसी पर दोष मरते समय हाथ की उंगली का इशारा। जोश दिखाते हाथ, जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों का इशारा करते हैं। समझाते हाथ, हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।